रजत दलाल की भविष्यवाणी सच हो गई है। रजत दलाल अपने ग्रुप में बैठ के बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, देखना मेरी बात लिख के ले लो, कि विवियन को चोट अविनाश मिश्रा ही मारेगा। और ये बात देखिए अब सही हो गई है। टास्क में भी वो जो विनर बनने के लायक कौन है, तो अविनाश ने उसमें करण का नाम दिया था। एक्चुअली वहाँ पे नाम उनको विवियन का देना चाहिए था। अभी जो वीकेंड के बार पे हमने देखा, उसमें जब तीनों बैठ के बातें कर रहे थे, तो विवियन ने अपनी पॉइंट रखी कि तुमने ये किया है। ईसा भी उसको समझा रही है कि तुमने वहाँ पे वो किया, गलत किया, या फिर अगर तुमने लगा भी दिया था तो तुम्हें आके सॉरी बोलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मुझे ऐसा नहीं लगा, आपके यहाँ ये कमी है। बात तो यही है ना कि आपको लगने लगा, आप बिट्रेयल किए हैं विवियन डिसेना से, आप एग्री करें या ना करें। मान लीजिए आपको नहीं, आपको लगा कि विवियन डिजर्विंग नहीं है, धीरे धीरे अब करण ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो क्या तुमने ये बात बताई अपने दिल के कि हाँ विवियन भाई, जो करण है वो ऊपर उठते जा रहे हैं, अब वो ज़्यादा लग रहा है, हम और आप उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना विवियन कर रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा प्ले करना होगा, आपको हमें और ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। ये बात किया तुमने नहीं। जब तुम्हें ये एहसास होने लगा कि अब करणवीर का पलड़ा भारी हो रहा है, तो तुमने धीरे धीरे करणवीर के साथ समीकरण बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ घोड़े पे बैठ के बातें करने लगे, और एट द एंड तुमने जाके वो भी कह दिया कि हाँ हम अपना देखेंगे ऐसे करके, और अपना गेम खेलेंगे। और विवियन ने ये भी कहा तुमसे कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया, क्या मुझे बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं अपना वो देख रहा था, मैं यहाँ दिल दे रहा हूँ और तुम लोग दिमाग लगा रहे हो। तुमने सोचा कि विवियन इजी मूव होगा, इसलिए इसको टारगेट करते हैं, इसको हटाते हैं, फिर फिनाले के लिए हम दोनों टॉप टू रहेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि करण से कैसे जीतते हैं या क्या करते हैं, वो आगे का मैटर है। तो जब तुम्हें ऐसा लग रहा था अविनाश की लो जा रहा है विवियन, तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था ना, वो तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा कर रहा है। एक्चुअली यही है, उसे लगा कि अब विवियन मेरे ग्रुप में है, मैनिपुलेट मैं कर सकता हूँ। तो द बिगेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ द बिग बॉस सीजन 18 का विवियन अविनाश मिश्रा एक्चुअल में, क्योंकि उसने विवियन को मैनिपुलेट कर लिया, और विवियन उसके झांसे में ही पड़ा रहा, उसे कुछ बाहर का नज़र ही नहीं आ रहा था। और जब उसने, क्योंकि बार बार बिग बॉस हर चीज़ के लिए पॉइंट आउट करने लगे थे, और जब से करणवीर सो बोलने लगे थे, इसको ये सभी बातें सुन सुन के तो फराह मैम आई तब ना बोली, लेकिन उसका दिमाग उससे पहले ही चल रहा था, नॉमिनेशंस वगैरह उसने कर दिए। तो जब उसे लगने लगा कि अब करणवीर का पलड़ा भारी है, और जाके तभी एग्जैक्टली उससे बातें करने लगा था, अच्छे से ये सब करने लगा था। और वो जो राशन वाला टास्क हुआ था, मतलब राशन चला गया था, उस पर विवेक ने बोला कि इंटेंट दिखाओ, डबल राशन आएगा, तो वो अगेंस्ट में चला गया, उसके उतना तेज बवाल करने लगा कि तुम होते कौन हो, इतना बड़ी चीज़ उसने बोल दिया कि तुम भी एक कंटेस्टेंट हो और कंटेस्टेंट की तरह। तो विवियन को उस समय रिएक्ट करना चाहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरीके से बात करे, अगर तुम्हारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ तो हम क्लियर करते हैं, लेकिन तुम ये कह रहे हो मैं तुम्हें भाई भाई बोल रहा हूँ और तुम इस तरीके की हरकत करते हो। पर विवियन डिसेना वहाँ भी चुप रहे। एक्चुअल में विवियन डिसेना की बहुत गलती है। आपको, आप यहाँ गेम शो पे आए, बाहर नहीं है जो आप रास्ते संभाल रहे हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप अपना पॉइंट रखिए ना, लड़ने वाली बात नहीं है, आप अपना पॉइंट रखिए, फिर उसमें जो बातें होगी क्लियर होगा होगा। अब यही चीज़ ईशा, देखिए ईशा यहाँ पे सही है, देखो वो विवियन के सपोर्ट में है कहीं ना कहीं, और वो अविनाश को भी समझा रही कि एट इस क्रंच पे आके तुम ऐसे कर रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो। तो ईशा पे भी भड़क गया है कि तुम क्या महान बन रही हो, मैं भी तो यही बोलना चाह रहा हूँ। नहीं भाई, तुम एक्चुअल में धोखा दे रहे हो, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आप मेरी इमेज खराब होगी, तो तुम ऐसा बोल रहे हो कि हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब तो गेम सच में तुमने बिगाड़ दिया है। तो आप सभी की क्या राय है इस बात पे? रजत की जो भविष्यवाणी भाई सही निकली उस पर, तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। देसी अर्बनिक, गुड बाय।